हर आदमी आंदोलन नहीं करता है, हमारा बाप नहीं करेगा, उसको बकरी पालना है, गाय पालना है, सुबह शाम खाना हमको खिलाना है। समाज में, देश में 2-4 आदमी हर गांव में, हर समाज में होता है जो चिंता करता है, संघर्ष करता है, जेल जाता है, लड़ता भिड़ता है। अगर हमने बाबा साहब का रास्ता अपना लिया, फूले पेरियार अंबेडकर का, और हम लोग जाति से जमात में बदल गए और होशियारी से खाली वोट डाल दिए, तो 100 में 90 जनसंख्या हमारा है। किसी की बाप की हैसियत नहीं कि संविधान खत्म कर दे और हमारा अधिकार छीन ले। दिल्ली कभी भी दही की रक्षा नहीं कर सकती है। इस देश में आज तक का इतिहास है कि जातिवादियों ने पीड़ित शोषित का भला नहीं किया है, चाहे कोनो आइडियोलॉजी का आदमी हो। जाति उसी ने बनाई जो जाति का लाभार्थी है। मैं खेत खरीदूंगा तो खेत का तो अनाज मैं ही खाऊंगा ना, गाय पालूंगा तो दूध मैं ही पीऊंगा। हम सब निकम्मे भी हो जाएं, कुछ न करें, खाली बाबा साहेब का लिखा हुआ संवैधानिक अधिकार बचा लें, तो हमारी नस्लों को भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम इस देश में स्वाभिमान से जी सकते हैं। इस देश की सारी समस्याएं का हल होगा वोट से। जिसका प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, उसी का बिजनेसमैन सफल होगा, उसी का वकील सफल होगा, उसी का जज बनेगा। लेकिन सत्ता में हमको ऐसे लोगों को भेजना पड़ेगा जिसके पैर फटे हों, जिसके पैर में बीमारी पड़ा हो, जिसने सड़कों की खाक छानी हो। हम लोगों को कहा जाता है कि दलित नेता अमीर हो गया तो क्या गरीबे पैदा रहेगा? क्या अमीरी होने के लिए क्या कोई जाति में पैदा होना है? समस्याएं तो हम सब जानते हैं, पैदा ही समस्या के साथ हुए हैं। हमारा पैदा होना भी एक समस्या है, और इस देश में सबका पैदा होना समस्या नहीं है। इस देश में जो कोई बोले हैं वर्ग संघर्ष है, ये बहुत बड़ा झूठ है। कोई वर्ग संघर्ष नहीं है इस देश में। वर्ग संघर्ष के नाम पर हमारे लोगों को ही बंदूक पकड़ा दिया जाता है। वर्ग संघर्ष के नाम पर आदिवासियों को ही बाबा साहब ने कहा है कि भारत की समस्या, उन्होंने कहा कि हम मार्क्स को पसंद करते हैं लेकिन भारत के मार्क्सिस्टों को पसंद नहीं करते। भारत में कोई वर्ग संघर्ष नहीं है। यहाँ जिकरा पास पैसा है ओकरा जाति भी है, जो गरीब है ओकर भारत की समस्या जाति है। यहाँ जाति के आधार पर ही गरीब है, जाति के आधार पर ही खेत संपत्ति है, जाति के आधार पर ही बियाह शादी है, जाति के आधार पर ही उठना बैठना है। हम लोग जमा जो है वो जातीय के आधार पर है। तो यहाँ वर्ग संघर्ष नहीं है, ये बात झूठ है। अगर वर्ग संघर्ष होता तो मजदूर जो है, कोई मालिक अपर कास्ट है और हम मजदूर जनरल कैटेगरी का है, तो मालिक के विरोध नहीं करेगा, वो कहेगा कि चल हमारे जात वाला तो मालिक है। अब धीरे धीरे थोड़ा धर्म का भी मसला आ गया है। हम लोग तो ऐसा आदमी है जो धर्म के लोगों के शिकार हैं। तो देखिए, समस्या सब जानता है। 75 साल से संविधान है, आज ये स्थिति हो गई। संविधान न होता तो हम साथ में बैठ नहीं रहे होते। मैं अपने नेताओं की आलोचना या समाज की आलोचना या समस्या नहीं गिनाऊंगा। मैं बताऊंगा कि रास्ता क्या है, आगे क्या किया जाए। बहुत चीजें बेहतर हुई है, ऐसा नहीं कि सब खराब ही हो रहा है। अगर खराब हो रहा होता तो हम यहाँ ना होते। हम सब लोग बहुत बुरे हालत में पले बढ़े हैं। आज भी हमारी मैक्सिमम आबादी बुरे हालत में है। तो ये दूर कैसे होगा? ये हमारी गरीबी कैसे दूर होगी? हमारी अशिक्षा कैसे दूर होगी? हमें समाज में सम्मान कैसे मिलेगा? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो कलेक्टर बन जा रहे हैं, एसपी बन जा रहे हैं, डीएम बन जा रहे हैं, मंत्री बन जा रहे हैं, मैं उनकी भी हकीकत जानता हूं कि वो बेचारा सिग्नेचर नहीं कर पा रहा है। और इस सब के लिए हम लोग एक समाज के तौर पे जिम्मेदार हैं। और बाबा साहेब की जो हम लोगों ने अनदेखी की है, फूले पेरियार अंबेडकर, जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा, बाबा साहेब की जो हम लोगों ने अनदेखी की है, उसका हम खामियाजा भुगत रहे हैं। जाति किसने बनाई थी? बाबा साहेब ने, फूले ने, पेरियार ने, अंबेडकर ने। किसने जाति बनाई? जाति उसी ने बनाई जो जाति का लाभार्थी है। मैं खेत खरीदूंगा तो खेत का तो अनाज मैं ही खाऊंगा ना, गाय पालूंगा तो दूध मैं ही पीऊंगा। जाति उसी ने बनाई थी जो जाति में सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग पर बैठा हुआ है, जो जाति का मजा ले रहा है। हम लोग तो जाति के पीड़ित थे, लेकिन हुआ क्या कि हम लोगों ने पिछले 75 साल में, बाबा साहब ने संविधान के साथ जाति खत्म कर दी थी और उन्होंने जातियों को समूह में बदल दिया था। हमें पहले 4 वर्ण था, जो कुव्यवस्था है। लोग बोलते हैं वर्ण व्यवस्था है, वो वर्ण कुव्यवस्था था। जाति व्यवस्था नहीं है, जाति कुव्यवस्था है।
तो 4 वर्ण था, हम लोग किस वर्ण में हैं किसी से छुपा नहीं था। बाबा साहब ने उसको कहा कि हम इसको भाई खत्म करते हैं, और उन्होंने हमारा नाम दिया SC ST OBC, यही नाम है ना। SC में हजारों जातियां हैं, ST में भी हजारों जातियां हैं, OBC में सबसे ज्यादा जाति है 4000 के आसपास। तो तमाम जातियों के समूह को बाबा साहब ने SC ST OBC कहा, और हमारी समस्या यही छुपी हुई है। हम लोग SC ST OBC के नाम पर वोट नहीं करेंगे, क्योंकि आज जो भाई साहब कह रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हमारा बजट में क्या प्रावधान है, ये सब हम बाबा साहब की कमाई खा रहे हैं। उन्होंने जो हमें संवैधानिक व्यवस्था दिया, हमारे लिए जो SC ST के लिए जो अलग से सब प्लान है बजट में, वो पैसा खर्चा हो जाता है लाइट लगाने में, सरकारी कार्यक्रम में, सरकार के अखबार टीवी में प्रचार में पैसा चला जाता है, हमें पता ही नहीं। इसकी वजह है शिक्षा अशिक्षा। लेकिन बाबा साहब ने हम सब निकम्मे भी हो जाएं, कुछ न करें, खाली बाबा साहब का लिखा हुआ संवैधानिक अधिकार बचा लें, तो हमारी नस्लों को भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम इस देश में स्वाभिमान से जी सकते हैं। बस जो उन्होंने कर दिया उतना बचा लें। पूछिए कैसे? जितना इस देश का संविधान में अभी हक है उतना भी हम बचा ले, और वो नहीं बच रहा इसलिए क्योंकि हम लोग, बाबा साहब ने जाति खड़ा कर दी थी और हम सब जाति के नाम पर आज वोट कर रहे हैं। इस देश की सारी समस्याएं का हल होगा वोट से। जिसका प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, उसी का बिजनेसमैन सफल होगा, उसी का वकील सफल होगा, उसी का जज बनेगा, उसी का सारा अधिकार, उसी का DM SP बनेगा। OBC का पहला DM बना जब मंडल कमीशन लागू हुआ। लेकिन हमारी समस्या ये हो गई है कि पूरे देश में हम लोग जाति के नाम पर वोट दे रहे हैं। जो जी मैं कुर्मी हूं तो कुर्मी को वोट दे रहा हूं, मैं कुशवाहा हूं तो कुशवाहा हमारा नेता है। और ये समस्या पिछड़े समाज में और दलित समाज में, SC ST OBC में है। जनरल कैटेगरी का आदमी आज जाति के नाम पर वोट नहीं दे रहा है, वो समाज के नाम पर वोट दे रहा है, सवर्ण समाज के नाम पर वोट दे रहा है। बताइए, जनरल कैटेगरी का आदमी एक पार्टी चुने हुए है और उसी को वोट करता है, एक पार्टी को। हम लोगों का एक एक नेता बना हुआ है, हमारा वोट बट रहा है। तो हमें तय करना पड़ेगा कि हम SC ST OBC जो बाबा साहब ने हमें नाम दिया है, SC ST OBC, हम कुर्मी कुशवाहा ये बने रहेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। और शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी का हम नाम नहीं ले सकते, इसलिए मैं बार बार OBC पर फोकस कर रहा हूं। यादव, कुर्मी, कोयरी, इससे नहीं चलेगा। इसलिए सबसे बुरी हालत है, और तमाम SC ST OBC को जाति छोड़कर वर्ग बनना पड़ेगा, SC ST OBC के नाम पर वोट करना पड़ेगा। अब एक सावधानी यहां भी बरतनी है। जनरल कैटेगरी के दर्जनों पार्टी है, ममता बनर्जी भी है, कांग्रेस भी है, BJP भी है, नवीन पटनायक भी है, लेकिन उसको पता है कि हमको वोट किसको देना है। हर लोकसभा में भी उसके बहुत लोग खड़ा होते हैं निर्दलीय, तमाम पार्टी से भी, लेकिन वो वोट एक को देता है सब। अब वोट देने समय वो ध्यान 2 ही बातों का रखता है कि चुनाव जीतने से ज्यादा इनमें अच्छा कौन है जो हमारा समाज के लिए काम करेगा। वो उसका पास्ट, फ्यूचर तो नहीं देख सकता है, पास्ट देखता है, और उसका वर्तमान निहारता है, और तय करता है कि जो हमारे समाज का भला करेगा हम उसी को वोट देंगे। चाहे हमारे समाज के लिए जिसने संघर्ष किया उसी को वोट देंगे। हम लोगों से ये चूक हो रही है। बाकी सारी बहस बेकार है। इस देश में डेमोक्रेसी है, वोट की ताकत है, बगैर सत्ता के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बिलबिलाते रहेंगे। लेकिन सत्ता में हमको ऐसे लोगों को भेजना पड़ेगा जिसके पैर फटे हों, जिसके पैर में बीमारी पड़ा हो, जिसने सड़कों की खाक छानी हो, जो समाज के लिए संघर्ष किया हो, जिसने गरीबी भी चखा हो। अमीरी से दिक्कत नहीं है, रामविलास जी अमीर हो गए, हमको कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। उनका बेटा कैम्ब्रिज पढ़े, ऑक्सफोर्ड पढ़े, सोने के गाड़ी में चले, हमको कोई दिक्कत नहीं है। पासवान जी ने अपनी मेहनत, हम चाहते हैं हम सबका बच्चा अमेरिका में, लंदन में पढ़े, अमीर रहे। हमें उनकी अमीरी से प्रॉब्लम नहीं, ये भी एक बीमारी है। हम लोग को कहा जाता है कि दलित नेता अमीर हो गया तो क्या गरीबे पैदा रहेगा।
क्या अमीरी होने के लिए क्या कोई जाति में पैदा होना है? हमें उनकी अमीरी से दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें नेता, रामविलास जी नेता कैसे बने? गरीब परिवार के थे। लालू जी नेता कैसे बने? गरीब परिवार के थे। नीतीश जी नेता कैसे बने? गरीब परिवार के थे। जगदेव बाबू नेता कैसे बने? गरीब परिवार के थे। जगजीवन बाबू भी बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने संघर्ष किया था, संघर्ष से आए थे। और उस समय का जो नेता था, जिनको लोग थे, चौधरी चरण सिंह हो चाहे देवीलाल हो, उन लोगों ने इनके संघर्ष को पहचाना। आज आप, उस समय हमारे पास टीवी नहीं था, अखबार नहीं था, कम्युनिकेशन गैप था, इतने लोग बैठ भी नहीं पाते थे। आज हमारे पास संसाधन भी है, समझ भी है, एजुकेशन भी है, अधिकारी भी है, कर्मचारी भी है। बस जरूरत है कि हम जो जातियों में बटे हुए हैं वहां से निकलकर ऐसे लोगों को वोट देना है जो कलेक्टर है तो भी समाज के लिए लड़ा हो, जो जज है तो भी समाज के लिए लड़ा हो, या जो सड़क पर था, विद्यार्थी था तो भी समाज के लिए लड़ा हो। और ये चुनना बहुत आसान काम है। हर आदमी आंदोलन नहीं करता है। हमारा बाप नहीं करेगा, उसको बकरी पालना है, गाय पालना है, सुबह शाम खाना हमको खिलाना है। समाज में, देश में 2-4 आदमी हर गांव में, हर समाज में होता है जो चिंता करता है, संघर्ष करता है, जेल जाता है, लड़ता भिड़ता है। आप लोग, मुझे जो मैंने 10 साल में अनुभव किया है, जब तक हम लोग जाति नहीं छोड़ेंगे, जमात नहीं बनेंगे, SC ST OBC नहीं बनेंगे, और जब तक हम लोग ऐसे लोगों को संसद विधानसभा नहीं भेजेंगे जिसने उस दर्द को झेला है। प्रसव की पीड़ा तो कोई महिला ही बताएगी ना कि दर्द क्या होता है। हम बता देंगे क्या? हम कतनों प्रसव देखे हो, डॉक्टरे हो महिला का, तो भी वो दर्द हमको नहीं पता है। तो बहुजन समाज में एकमात्र हम थर्मामीटर बता रहे हैं, मंत्र है ये, ऐसे लोगों को चुनिए, चाहे वो पैसा वाला हो चाहे गरीब हो, जिससे सब, अगर गरीब है जो संघर्ष कर रहा है, अगर DM SP कलेक्टर रहा है, जज रहा है, तो उसने समाज के लिए क्या किया है। इस देश में बहुजनों के लिए जो भी किया है वो बहुजन नेताओं ने ही किया है। और आगे हमसे गलतियां हो रही है। हम लोग नेता चुनने में जाति देख रहे हैं, नेता चुनने में पैसा देख रहे हैं। हम अगर संघर्ष देखेंगे नहीं, चुनाव नहीं करेंगे कि कौन लड़ भिड़ रहा है समाज के लिए, कौन सजग है, किसके मन में दया है, करुणा है, पीड़ा है, तब तक ये चलता रहेगा। और हमारे नेता जो हैं, सबको नेता बनना चाहिए, नेता की लालसा अच्छी बात है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कौन कहां से बैटिंग कर रहा है, कौन किस गोल पोस्ट पर है। और ये नहीं, आज जिसको भेज रहे हैं उसका भी चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा। बेटा तो किसी का नहीं चलेगा, उनका बेटा है, कलेक्टर SP बने, पढ़े लिखे, चाहे जिसका बेटा हो, वो दूसरा बिजनेस करे। हमारी गलती ये हो रही है। एक राजेंद्र प्रसाद सिंह है, आप लोग भी उनको पढ़िए। वो कहते हैं कि नेहरू ने इंदिरा को संसद नहीं भेजा, विचारधारा समझाई, आइडियोलॉजी समझाया, और तब वो लोग, इंदिरा संसद गई तो नेहरू से ज्यादा राज करती अगर उसकी हत्या न होती। नरेंद्र मोदी RSS की प्रयोगशाला में पके हुए हैं, 40 साल सड़कों पर खाक छाना है। वो जो समाज में पला बढ़ा, जिसकी विचार जानता है, उसके लिए काम कर रहा है। दिया सवर्णों को 10% रिजर्वेशन, कॉलेज, मीडिया, जुडिशियरी में भर्ती हो रही है। हमारी दिक्कत यह है कि हमारे जो नेता हैं नए वाले, उनकी किस्मत अच्छी है, और ऐसा ही हमारा हर बच्चा हो, अच्छा पढ़े लिखे हैं, अच्छा परिवार मिला, अच्छा पैसा मिला, अच्छा सुख सुविधा में पले हैं, उनको विचारधारा नहीं समझ में है, क्योंकि वो उस तकलीफ को झेले भी नहीं है और न पढ़े हैं। तो हमें, अब तो हमारे समाज में नेताओं की कमी भी नहीं है, तो विचारधारा वाले लोगों को चुनिए। उनसे कोई बैर नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, उनके मान सम्मान है, उनके पैसा की हम हिफाजत करेंगे, लेकिन हमको नेता संघर्ष वाला नया चुनना पड़ेगा, जो सड़कों पर पला बढ़ा हो। और इसके लिए जरूरी है कि जाति छोड़नी पड़ेगी। और लास्ट वाला बात कहूंगा, तो मैं OBC के तौर पे कह रहा हूं, मुझे फख्र है कि अगर आप ज्यादा संख्या में यहाँ हैं तो, क्योंकि इस देश में सबसे कम सक्रिय OBC के लोग हैं सामाजिक रूप से। तो जो OBC के लोग हैं उनको समझना पड़ेगा, और खासकर शेड्यूल कास्ट के लोगों को। एक बड़ा लड़ाई चल रहा है। OBC के लोग बैर तोड़ लेने पर, ऊख तोड़ लेने पर, समझ रहे ना सभी भाषा, गन्ना वाला जिसको, हाँ, बैर, ऊख, बकरी, गाय, गोबर के चक्कर में SC ST एक्ट झेल रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं। यहां तक कि जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, आज जब इनकर भी बच्चा JNU DU में जाता है तो वहां भी इनका अंगूठा कटता है।
वहां जब ये पावर सेंटर से आजकल गांव के जातिवाद से हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा साथ तू खा न खा, उठा बैठा न बैठा, हमारा कोई टेंशन ना है। अब जो जातिवाद है वो पावर सेंटर्स में है। आपको मीडिया में नहीं जाने दिया जाएगा, बिजनेस में नहीं जाने दिया जाएगा, जुडिशियरी में नहीं जाने दिया जाएगा, ब्यूरोक्रेसी में नहीं जाने दिया जाएगा। बड़े बड़े मतलब वो तमाम जगह, स्पोर्ट्स, सिनेमा, जहां पैसा है, सम्मान है, जहां से आप देश को दिशा दे सकते हैं, और वहां जातिवाद है। इसलिए गांव के जातिवाद की चिंता मत कीजिए। और जो गांव में जातिवाद कर रहा है, क्योंकि जाति बनाई ही इतनी महीन गई है कि सबके नीचे कोई ना कोई है, और सबके दिमाग में भर दिया गया है जाति का अहंकार। तो जाति के अहंकार से निकलिए। हम तो कुछ नहीं पढ़ते हैं, हम बाबा साहब को जितना अगर हम 1% भी फॉलो कर लें, 1% भी नहीं फॉलो किए तो शरीर पर कपड़ा है, जेबी में पैसा है, और दुनिया भर के लोग जानते हैं। अगर हमने बाबा साहब का रास्ता अपना लिया, फूले पेरियार अम्बेडकर का, और हम लोग जाति से जमात में बदल गए और होशियारी से खाली वोट डाल दिए, तो 100 में 90 जनसंख्या हमारा है। किसी की बाप की हैसियत नहीं कि संविधान खत्म कर दे और हमारा अधिकार छीन ले। बस हमें 2 काम करना है, जाति छोड़कर सड़क का नेता चुनना है जो दिन रात हमारे लिए संघर्ष कर रहा है, और हमें अपने समाज के अमीरों से नफरत नहीं करना है। वो खुश रहे अपनी दुनिया में, नेता सड़क का चुनना पड़ेगा। ये बात आप लोग तय कीजिए, और जिसकी सत्ता होगी उसी का बिजनेस होगा, उसी का मान सम्मान होगा, और डेमोक्रेसी से बढ़िया कोई रास्ता नहीं। इसलिए बाबा साहब के रास्ते पर चलिए, जाति छोड़कर जमात चुनिए, और किसी भी बहुजन जमात का कोई नेता है उसको वोट दीजिए, उसको जिताइए। और एक बात ध्यान रखिए, बिल्ली कभी भी दही की रक्षा नहीं कर सकती है। इसलिए कोई बिल्ली रंग बदल के आए तो बिल्ली न चूहा की रक्षा करेगी न दही की रक्षा करेगी। जातिवाद और मनुवाद से ऊपर उठिए और अपने पराये की पहचान कीजिए। इस देश में आज तक का इतिहास है कि जातिवादियों ने पीड़ित शोषित का भला नहीं किया है, चाहे कोनो आइडियोलॉजी का आदमी हो। इसलिए अपने समाज का जो दर्द जिला उसको चुनिए, उसको चुनने में अति कीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं, भारत एक जाति प्रधान देश है, और बाबा साहब ने जो कहा वो रास्ते पर चलिए। और अब तक का इतिहास है कि कोनो पार्टी में कोनो सवर्ण समाज के नेता हो, उन्होंने हमारे लिए ना कोई पॉलिसी बनाई। मैं तो सारे वर्ग संघर्ष वाले को जानता हूं, चतुरानंद मिश्र से लेकर। इस देश में कुछ का जातिवाद ऊपर है और कुछ का अंदर है। इसलिए जातिवाद की लड़ाई जातिवादी तरीके से होगा। बहुजन पहले बहुजन चुने, उसके बाद में देखेंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।